आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम बैक टू करियर फाउंडेशन रांची। दिस इज योर पवन सर। आई होप एवरीबॉडी इज फाइन टुडे। आज की क्लास में सभी कोई अच्छे होंगे एंड यू मस्ट बी फीलिंग बेटर। हमारी जो स्पोकन की जो गाड़ी है वो धीरे क्या है, धीरे आगे बढ़ रही है। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं एक सुंदर सा टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है कि हम इंग्लिश में समय को कैसे बताएं। कई बार लोग ना आपको इंग्लिश में समय पूछते हैं, यू आर स्टॉप एट द मोमेंट, सो नाउ द डे ऑनवर्ड यू विल बी स्पीकिंग अबाउट द टाइम। आप बहुत ही बेहतर रूप में समय को बता पाएंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे, चीजों को बेहतर रूप में समझ लेते हैं। सबसे पहला जो है, हमें क्या करना, यह समझना है कि हम समय आखिरकार पूछे कैसे। समय बताने से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि समय को हम पूछें कैसे। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। तो समय को हम कैसे बताएंगे, ये एक इंपॉर्टेंट माध्यम है। देखिए, पहला पूछेंगे कैसे, तो हम पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट। क्या पूछेंगे, पूछने का तरीका क्या होता है, व्हाट टाइम इज इट। या तो इसी को पूछ सकते हैं व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम नाउ। देखिए, ये चार तरह के हमने क्या किए हैं, आपको सेंटेंसेस बताए हैं। ये चार तरह के हमने क्या है, आपको वाक्य बताए हैं समय पूछने के लिए। लेकिन सवाल है, सभी का मतलब वही होता है, समय क्या हुआ है। आप बोलेंगे सर नीचे वाला जो सेंटेंस है व्हाट्स द टाइम नाउ, इसका मतलब तो हुआ कि अभी समय क्या हुआ है। तो बात देखिए ना भाई, सेंस को आप पकड़ो ना। आप चीजों के पीछे क्यों भागते हो, वर्ड मीनिंग के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। आपको क्या है, सेंस को समझना चाहिए कि यहां पर किस सेंस में बात हो रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद अब हम जानते हैं कि हमें क्या करना है, जो अलग अलग समय होता है उसको कैसे डिनोट करना है। लेकिन और एक चीज मैं उससे पहले बताऊंगा कि मान के चलते हैं हमको नॉर्मली पूछना समय, तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन सवाल ये है कि कभी भी हमें अगर पोलाइट होना है, अगर कोई कोई ना क्या तो झुक के पूछना चाहता है, नम्रता से पूछना चाहता है। जैसे कई लोग जब ट्रेन में जाते हैं, कृपया करके आप मुझे बता सकते हैं समय क्या हुआ है, क्या आप मुझे थोड़ा समय बता देंगे। तो ये क्या है, आपका एक पोलाइट तरीका है। बात समझे। तो पोलाइट जब भी आपको होना पड़ेगा तो उस समय इन दो सेंटेंसेस का उपयोग कर सकते हैं। कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। आप क्या बोलेंगे, कुड यू टेल मी द टाइम प्लीज। नहीं तो आप क्या बोलेंगे, मे आई हैव द टाइम। ये दोनों जो तरीका है, ये दोनों आपका पोलाइट तरीका है, ठीक है। दोनों क्या बोलिएगा, आपका पोलाइट तरीका है, नम्र तरीका है समय पूछने का। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं, यानी कि ये क्या है, दोनों नम्र निवेदन करके बात कर रहा है। इस बात को ध्यान से समझिएगा। बढ़ते हैं अब आगे। अब पहला टाइप की हम बात करते हैं। देखिए हमने क्या किया, समय को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया है ताकि आपकी जो सहूलियत है वो सहूलियत थोड़ा सा बढ़ जाए। आप क्या है, उसको बहुत ही अच्छे वे में समय को एक्सप्रेस कर पाए, क्योंकि समय बताना, समय पूछना एक बहुत बड़ा आर्ट माना जाता है। एंड आई विल मेक यू मास्टर इन दिस आर्ट। प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू ऑल दैट आई मेक यू मास्टर इन दिस आर्ट। चलो हम बात करते हैं टाइप 1 की। अगर हमको सिंपल पहले समय बोलते हैं, 8 बजा है, 9 बजा है, 10 बजा है, अगर ऐसे मुझे समय बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, इट्स क्या है 9 o'clock, मतलब क्या हो गया, 9 बजा है। घड़ी में बगल में देख सकते हैं आप, मैंने 9 बजा दिया है। अगर मुझे बोलना इट्स क्या है 5 o'clock, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप समझ गए 5 बजा है। आपको बोलना है अगर 8 बजा है, तो इस जगह पे ना आप 8 o'clock कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इट्स 8 o'clock, ठीक है। उसके बाद नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, इट्स 2 o'clock, यानी कि क्या हो गया, 2 बजा है। 2 बजा है कि इंग्लिश क्या होगी, इट्स क्या हो जाएगी, 2 o'clock। यस और नो जल्दी बताइएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये सभी सेंटेंसेस आपके आ रहे हैं। ठीक है, बगल में क्या है, हमने समय बता दिया है वॉच में। तो अलग अलग जो टाइम आप बताते हैं उसका ये प्रोसेस होता है। चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट वाले में बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप में ये तो आप समझ गए। अब जो अगला जो टाइप है वो आपका टाइप 2 है। लेकिन उससे पहले एक बहुत अच्छा मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा। जानकारी ये है, कई जगह पे आप देखते हैं ओ क्लॉक, जैसे आप कुछ भी लिखते हैं, आप लिखते हैं आई गेट अप, आप क्या लिखते हैं, आई गेट अप एट 5 o'clock, आप लिखते हैं ना, हाँ ना जल्दी बोलिएगा। तो ये ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है, इस चीज को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो इस ओ क्लॉक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऑफ द क्लॉक होता है। क्या होता है इसका मतलब, बोलिएगा,
ऑफ द क्लॉक होता है। बात समझ गए? चलिए हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका तरीका है, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पैटर्न है वो क्या है, एएम और पीएम। ये भी आप जान लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता कि एएम का शॉर्ट फॉर्म जो लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, साथ ही साथ पीएम का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है। तो एएम का जो आपका फुल फॉर्म होता है उसका मतलब होता है अंटी मेरिडियम, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्वाहन, यानी कि 12 बजे के पहले का जो समय होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, पूर्वाहन कहा जाता है। अब पोस्ट मेरिडियन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आपका अपराहन होता है। इसका मतलब क्या होता है, जल्दी बोलिएगा, आपका अपराहन होता है। कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। चलिए एकदम इंग्लिश को ना स्मूथ वे में सीखिए। यू से मी दैट स्पोकन इज हार्ड बट आई से स्पोकन इज वेरी सिंपल। एकदम सिंपल तरीके से आप सीखते जाइए, जहां भी दिक्कत है मैं आपके साथ खड़ा हूं। हम लोग वीकली क्या करेंगे ना, वीकली क्या, एक बार जूम कॉल लगाएंगे जिसमें आप हमसे इंग्लिश में बात कर पाएंगे। अपनी इंग्लिश को, कम्युनिकेशन को आप और भी बेटर बना पाएंगे। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास करना तो एक नंबर दिया हुआ, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं जी आगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, अभी तक हमने टाइप 2 निकाला नहीं है तो अब हम बात करेंगे टाइप 2 के विषय में। टाइप 1 में हमने क्या देखा, जो भी आपका सिंपल समय था वो टाइप 1 में था कि नहीं, 8 बजा, 9 बजा है, 10 बजा है, 11 बजा है ना। देखिए अब क्या बोल रहा है कि मान के चलते हम बोलते हैं कि इतना बजकर इतना मिनट हुआ है। हम क्या बोलते हैं, बोलिएगा, इतना बजकर इतना मिनट हुआ। कैसे बोलेंगे इसकी इंग्लिश? इसकी इंग्लिश ऐसे बोलेंगे कि सबसे पहले आपको मिनट को रखना है। जैसे हमने यहाँ पे कहा 9 बजकर 10 मिनट 10 हुआ है तो 10 मिनट हुआ है, बात वही है। तो 9 बजकर कितना हुआ, 10 मिनट हुआ है। तो जो मिनट है उसको पहले आप रखिएगा, तो क्या हो गया, इट्स 10। अब यहाँ पे एक वर्ड लगाना, जो आपको लगाना है पास्ट। अब 9 बजा था तो 9 लिख दिए। बात समझ गए? देखिए मान के चलते हैं आपको बोलना है कि 10 बजकर 10 मिनट हुआ है, तो पहले मिनट को रखिए, 10 हो गया। अब जो 10 बजा था तो इट्स क्या हो गया, 10 पास्ट 10। जैसे अब और एक बात को समझेंगे ध्यान से, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 9 बजकर मिनट क्या है, 10 हुआ, अच्छा 10 मिनट हुआ है। तो पहले देखिएगा आपका मिनट हुआ है, कितना मिनट हुआ, जल्दी बोलिए, आपका 10 मिनट हुआ है। तो 9 बजकर, इसको सीधा वे में बोल सकते हैं इट्स 9 10। इट्स क्या बोलेंगे, 9 10। चाहे अगर इसमें हमको बोलना है तो पहले मिनट को रखेंगे, क्या हो जाएगा, इट्स 10 पास्ट 9। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूं, बगल में देखिए आप पिक्चर भी दिया हुआ। जैसे मैंने आपको कहा कि 3 बजकर 6 मिनट हुआ है, हमने क्या कहा, 3 बजकर 6 मिनट हुआ है। बात को समझिए थोड़ा ध्यान से आप, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से आप नहीं समझेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। तो हम पहले क्या लगाएंगे, इट्स। हम क्या लगाएंगे, डियर, हमने लगाना इट्स। अब कितना मिनट हुआ, इट्स 6 हो जाएगा, होगा कि नहीं, जल्दी बोलिए। तो इट्स 6 हम यहाँ लगा देंगे पास्ट। अब कितना बजकर 6 मिनट हुआ, तो इट्स क्या हो गया, 6 पास्ट क्या हो गया आपका, 3 o'clock। 3 ओ क्या हो जाएगा, क्लॉक। यानी कि जो मिनट है उसको पहले रखिएगा, घंटे को आप क्या कीजिएगा, बाद में रखिए। कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। आप समझ गए होंगे, या तो कोई सीधा सीधा बोल देता है, जैसे 9 बजकर 10 मिनट हुआ है तो सीधे बोल दिया इट्स 9 10। लेकिन ये सुंदर तरीका नहीं है। ये वाला जो फॉर्मेट है, दिस इज द बेस्ट फॉर्मेट टू बी स्पोकन। कीप दिस थिंग इन योर माइंड। चलिए बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अब देखिए तीसरा क्या है, अब घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। मान के चलते 14 मिनट हुआ है, 9 बजकर 14 मिनट हुआ है तो आप बता देंगे। लेकिन जैसे आपका 9 बजकर 15 मिनट हो जाएगा, जिसको आप सवा का संज्ञा देते हैं, बोलते हैं ना, सवा बोलते हैं ना, तो 3 वर्ड होता है, एक सवा होता है, एक क्या होता है, साढ़े होता है। सवा हो गया, एक हो गया साढ़े, और एक होता है डियर पौने। हमेशा याद रखिएगा, तीनों का मैं इंग्लिश आपको बता देता हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सवा जो होता है इसको हम लोग क्वार्टर पास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वार्टर पास्ट। सवा हो गया, ठीक है, ध्यान सुनिएगा। साढ़े जो होता है इसको क्या कहा जाता है, हाफ पास्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हाफ पास्ट। और जो पौने होगा ना, पौने जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे क्वार्टर टू।
ये 3 वर्ड आप याद रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सुविधा होगा इंग्लिश बोलने में। एक हो गया सवा, जिसको बोलेंगे क्वार्टर पास्ट, यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा है साढ़े, जो हाफ पास्ट बोलते हैं। तीसरा हो गया पौने, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टर टू कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब थोड़ा सा आगे और समझते हैं मजेदार तरीके से चीजों को। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इट्स क्या है, क्वार्टर पास्ट 10, यानी कि क्वार्टर पास्ट 10 का मतलब क्या हो गया, 10:15 बजा है। तो 10:15 बजा है तो क्या होगा, इट्स 10 पास्ट क्या है, 15। ठीक है, हम बोलेंगे 9:15 बजा है। हमने क्या कहा, 9:15 बजा है। इसकी ट्रांसलेशन ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या बनेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर। अगले टाइप की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आपका टाइप है, कांटा आगे बढ़ेगा। अगर 10:20 हुआ है तो बता देंगे, क्योंकि मिनट को पहले रखिएगा, है ना, उसके बाद पास्ट लगा दीजिएगा, फिर घंटे को रख दीजिएगा, जो आपका शायद टाइप 2 में बताए थे। ठीक है ना। अब देखिए बात दिक्कत तब आएगी जब 1:30 हो जाएगा। तो अभी हम बोले थे घड़ी का कांटा कहां चला, देखिए 10 में, यहाँ पे 30 में, यानी कि 1:30 हो गया। तो 1:30 का इंग्लिश क्या होता, हाफ पास्ट होता। अभी मैंने आपको बता दिया था। जैसे हम बोलेंगे 10:30 बजा है, हम 10:30 नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, 10:30। अगर हमको बोलना 10:30 हुआ है तो फिर वही इट्स क्या बोलेंगे, इट्स 30 पास्ट, यानी कि मिनट को पहले रख दिया। 30 पास्ट कितना हो जाएगा, 10 o'clock। 10 AM भी बोल सकते हैं आप, 10 PM भी बोल सकते हैं समय के अनुसार। लेकिन हम 10:30 को क्या बोलते हैं, 10:30, इंडियन कल्चर में, है कि नहीं। तो अगर हमको बोलना 10:30 तो हम क्या बोलेंगे, इट्स हाफ पास्ट क्या है, 10। चाहे एक तरीका आपको बताए थे, सीधा बोल सकते हैं इट्स 10:30, लेकिन ये वाला जो है ना उतना स्टैंडर्ड नहीं है, ये वाला उतना अच्छा नहीं माना जाता, ये वाला बेस्ट माना जाता है। अगर हम बोलेंगे 9:30 बजा है तो क्या हो जाएगा, इट्स हाफ पास्ट 9 o'clock। हम बोलेंगे 8:30 बजा, क्या हो जाएगा, इट्स हाफ पास्ट 8 o'clock। 8:30 बजा 8 o'clock। एक आप मुझे बना के दिखाइए। हम बोलेंगे हमने क्या क्या बोलिएगा, 3:30 बजा है। हमने क्या कहा जी, 3:30 बजा है। इसकी ट्रांसलेशन जल्दी से बनाइए, फास्ट। क्या बनेगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थोड़ा समय कम है तो हम लोग जल्दी चलेंगे, लेकिन आपको समझाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि सर बिना समझाते हुए आगे बढ़ गए। अब देखिए सवाल क्या पता है, 10:30 तक जो समय है उसको हम बता देंगे, लेकिन जैसे ही घड़ी 30 के बाद 35 होने लगता है ना, तो लोग बोलता है कि इतना बजने में इतना समय बाकी है। जैसे लोग नहीं बोलता है कि 10:49 क्या है, 49 हुआ। लोग क्या बोलता है, 11 बजने में 11 मिनट बाकी है। लोग नहीं बोलता 10:40 हुआ है, लोग बोलता 11 बजने में 20 मिनट बाकी। हाँ ना, जल्दी बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा हम सही बात बोल रहे हैं कि नहीं। तो सवाल ये है कि ऐसे समय को हम कैसे बताएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीका। चलिए आते हैं वापस। देखिए ऐसे समय को बताने के लिए कुछ नहीं करना है, जो मिनट था उसको पहले रखिए, अब 2 लगा दीजिए, अब कितना बजने वाला है उसको लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे बोले 11 बजने में 25 मिनट बाकी है। 25 मतलब क्या है, 25 मिनट बाकी है। तो 25 मिनट को हम पहले लिख देंगे। हाँ ना, जल्दी बोलिए। हम 2 लगा देंगे, कितना बजने में, 11 बजने में लगा दिए। या तो अगर 11 बजने में 25 मिनट बाकी, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 10:35 हुआ। हाँ ना, जल्दी बोलिए, 10:35 हुआ है। तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इस 10:35। लेकिन फिर से बोलेंगे ये तरीका उतना अच्छा माना नहीं जाता है। देखिए या तो यहाँ पे देखिए और एक तरीका है। अगर हमको बोलना है 10 बज के, मान के चलते हैं एग्जांपल, इसे यहाँ पे देखिए, पहले समझिए बात को। हमने क्या बोला, यहाँ पे 11 बजने में क्या है, 20 मिनट बाकी है। तो जितना बाकी है उसको पहले, इसका हिंदी क्या हो गया, 11 बजने में, पहले ये लिख देते हैं हम, 11 बजने में 20 मिनट बाकी है। ठीक है, ये बन जाएगा 20 मिनट बाकी है। तो पहले बाकी है, कितना बाकी है, 20 मिनट। तो इट्स लगाइए 20, कितना बजने में, 11 बजने में। तो ये तरीका होता है जब भी आपको बोले इतना बजने में इतना मिनट बाकी। मिनट को पहले रखिएगा, पहले इट्स लगाइएगा, फिर मिनट को रखिएगा, देख सकते हैं फॉर्मेट सामने में। फिर क्या है, 2 लगा दीजिएगा और आपका 11 लगा दीजिएगा। लेकिन क्या है, 10 बजकर अगर बोलेगा 20 मिनट हुआ है, 10 बजकर, यानी बाकी नहीं बोला, 10 बजकर, तो वहां आप क्या लगाते हैं, मिनट वहां भी पहले लगाते हैं, लेकिन पास्ट लगाते हैं। जैसे हम आपको एग्जांपल थोड़ा देते हैं। अगर बोलेगा कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, 20 मिनट क्या है, बाकी है। तो ये हम कैसे बनाएंगे पता है, बाकी है तो पहले कितना मिनट बाकी है उसको रखिए। तो इट्स क्या हो गया, 20।
ठीक है, फिर क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे, क्योंकि बाकी का बात कर रहा है कितना बजने भैया, तो इट्स 20 to 10, ये वाला ऐसे बनेगा। लेकिन थोड़ा सा यही सेंटेंस को देखिए हम घुमा के बोलते हैं, हम बोलेंगे कि 10 बजकर, हमने क्या कहा, 10 बजकर 20 मिनट हुआ है। दोनों सेंटेंस में थोड़ा सा अंतर है, 20 मिनट हुआ है। समझिएगा थोड़ा सा बात को ध्यान से, अगर ये हमको बोलना पड़ेगा तो इसको हम कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इट्स, तो यहां भी लगाएंगे, हम यहाँ इट्स लगाएंगे, फिर यहाँ मिनट जो है 20, अब यहाँ पे क्या है, हम 2 नहीं लगाएंगे, इट्स 20, हम यहाँ पे पास्ट लगा देंगे, इस 20 पास्ट कितना, 10 o'clock। दोनों का वाक्य में ध्यान दीजिएगा, एक में है इतना बजकर इतना मिनट हुआ है, एक में है इतना बजकर बजने में इतना मिनट बाकी है। जब बाकी बोलना पड़ेगा तो हम 2 लगाते हैं, जब हमको बोलना पड़ेगा कि बजकर इतना मिनट हुआ है तो पास्ट लगाते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये बात, ठीक है। दोनों देखिए सेम सेंटेंस है, एक में बाकी है तो एक में इतना बजा है। बढ़ जाते हैं अगले फॉर्मेट की ओर। अगला जो फॉर्मेट है आपका, ये फॉर्मेट अगर आप सीख लेंगे ना तो बहुत आपको मजा आएगा। अब क्या हो गया, पौने बता दिए, पौने के बाद साढ़े में फंसेंगे, साढ़े के बाद इतना बजने में इतना मिनट बाकी है। अब हम फंसेंगे कहां पे, पौने में, क्योंकि घड़ी का कांटा आगे बढ़ते बढ़ते कहां जाएगा, पौने तक पहुंचेगा। तो जब आपका समय पौने तक पहुंचेगा, तो मैंने पहले बता दिया था, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पौने को Q2 कहते हैं। क्या कहते हैं, जल्दी बोलिएगा, Q2 कहते हैं किसको, पौने को। जैसे हमें यहाँ बोलना है पौने 11 बजा, कुछ नहीं, इट्स Q2 क्या है, 11, 10 बजकर, इसी को हम बोल सकते हैं 45 मिनट भी हुआ, तो एक सीधा सा फॉर्मेट है, क्या है, इट्स 10:45। जैसे हमको बोलना है पौने 3 बजा है, तो क्या बोलेंगे, इट्स Q3, या 3 o'clock भी बोल सकते हैं, 3 AM भी बोल सकते हैं, 3 क्या है, आप PM भी बोल सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए मुझे अगर बोलना है, एग्जाम्पल के लिए मुझे बोलना है कि पौने 6 बजा है, हमने क्या बोला, बोलिएगा पौने 6 बजा है, इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, ठीक है। क्या लगाना है, Q2 लगाना है, बहुत इजी है। आप बोलते हैं सर स्पोकन हार्ड है, स्पोकन हार्ड नहीं है बच्चा, आप सिर्फ चीजों को समझ नहीं पाते हैं। अब देखिए अगर हम सीधा अब मान के चलते 11 बज गया, तो पहले बता चुके थे, तो स्टार्टिंग से घड़ी अगर स्टार्ट हुआ, जैसे 9 बजा है, घड़ी मान के चलते हैं, घड़ी में कितना बजा, 9 बजा, चलिए यहाँ घड़ी देखिए है, चलिए मान के चलते हैं कि यहाँ पे चलिए 12 बज गया है, जब मान के चलते हैं 9 बज गया, तो 9 बजा है, तो देखिए मैं 9 बजा देता हूँ, 9 बज गया जी। अब देखिए घड़ी का कांटा बढ़ेगा आगे, 9:05 हुआ, बना लेंगे, क्योंकि बताए थे मिनट को पहले रखना। फिर घड़ी आगे बढ़ेगा, सवा में आएगा, सवा का इंग्लिश क्या हो गया, जल्दी बताइए, क्वार्टर पास्ट हो गया, तो क्या बोलेंगे, 9:15 बजा है, इस क्वार्टर पास्ट, क्या बोले, क्वार्टर पास्ट 9 o'clock। फिर आगे बढ़ेगा, इतना बजकर इतना मिनट हुआ, बना लीजिएगा, फिर कहां फंसेगा, 30 में, तो 9:30 बज गया, यहाँ पे आएगा तो क्या हो गया, 9:30 बज गया, तो 9:30 बजा, बताएं हाफ पास्ट, तो क्या हो जाएगा, 9:30 हुआ, इस 9:30 o'clock। आगे बढ़ेगा तो इतना बजने में इतना मिनट बाकी है, तो उस समय क्या लगाएंगे, 2 लगाएंगे। जैसे हम बोलेंगे कि 10 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो इट्स क्या हो जाएगा, 20 मिनट, तो इट्स 22 कितना, 10 o'clock, 10 बजने में। अब यहाँ पे 9:45 हो जाएगा, तो 9:45 हो जाएगा, है कि नहीं, तो इसका 9:45 का बना लेंगे, भी बताए थे आपको, Q2 लगाना है। आगे बढ़ेगा तो इतना मिनट बाकी है, इतना मिनट बाकी नहीं है, तो क्या बोलेगा, इतना बजने में इतना बाकी, वो भी बता चुके आपको फॉर्मेट। तो ये पूरा घड़ी का सिस्टम खत्म हो गया, यानी कि जितने भी टाइम है वो अब बता लेंगे। नहीं बता पाएंगे, कौन सा समय आप नहीं बता पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं, ताकि हम आपकी पूर्ण मदद कर पाए। चलिए बढ़ते आगे। अब देखिए अगर हमको बोलना है दोपहर है, तो क्या हम बोलेंगे, इट्स नून बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट्स नून। अगर हमको बोलना है कि दोपहर है, इसका और एक तरीका हम क्या बोलेंगे, इट्स मिड डे बोलेंगे, चाहे हम बोलेंगे इट्स 12 o'clock। अगर आधी रात है तो हम क्या बोलेंगे, इट्स मिडनाइट बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, इट्स मिडनाइट बोलेंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट जो जानकारी है इसको आप थोड़ा सा जान लीजिए। हालांकि ये बात प्रीपोजिशन का है, लेकिन समय आधारित ये प्रीपोजिशन है। ऐसे प्रीपोजिशंस है जो समय के हम पहले लगाते हैं, जैसे ऑन कहाँ लगाएंगे, कहीं भी दिन का बात हो, कहीं भी मंथ का बात हो, डेट का बात हो, बर्थडे के पहले हम क्या लगाते हैं, हमेशा ऑन का उपयोग करते हैं। क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। जहां पर भी साल का बात हो, वेदर यानी कि मौसम का बात हो, हम इन का उपयोग करेंगे। एट कहां लगाएंगे,
टाइम ऑफ वॉच, घड़ी का कोई भी समय हो उसके पहले हम क्या लगाते हैं डियर, हम एट लगाते हैं। स्पोकन में फिर से बोलूंगा आसान है, आसान मैं बनाऊंगा आपके लिए, समझ गए। ऑफलाइन भी बैच स्टार्ट होगा, ऑनलाइन भी बैच स्टार्ट होगा। आप देखिए नंबर है, एक बार कॉल करके बैच की जानकारी आप अवश्य ले। I will make you perfect in spoken English. This is my promise to you all that the day will come when you will be very much fluent in spoken English. That's my promise and keep that I never break my promise. चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, she will be absent on Monday। तो on क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पे दिन का नाम है। I passed क्या स्टैंडर्ड 10th इन क्या है 2012। तो इन क्यों लगाएं, क्योंकि 2012 आपका एक साल है। ही इज टू कम हियर एट 10 o'clock। एट क्यों लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पे समय का बातचीत है, ऊपर में सारी चीजें मेंशन है। सो आई होप यू मस्ट बी क्लियर रिगार्डिंग टाइम चैलेंज। जो भी आपको समय बताना उस पर आप बहुत अच्छी तरह कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड कर लिए होंगे। आई विल सी यू टुमारो विद अ न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद।